अहमद उठ जाओ, हम वापस जाएंगे। 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इज 2 मिलियन रुपीज अहमद। अरे तुमने तो मेरे हर हुक्म पे आंखें बंद करके अमल किया। आखिर सारा में बुराई क्या है? खानदान की लड़की है, फिर तुम्हारी भाभी जारा की बहन भी है। मैंने आपसे कब कहा कि उसमें कोई बुराई है? जानता हूँ अच्छी लड़की है वो, लेकिन मामा मैं सिर्फ ताबीर से। ताबीर में आखिर इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है कि तुम किसी और का नाम सुनना ही पसंद नहीं करते? कोई जादू नहीं किया उसने मेरे पे मामा, कोई जादू नहीं किया। देखो अमर, तुम शायद नहीं जानते, मैं बहुत पहले सारा की माँ को जबान दे चुकी हूँ। तुम्हारी खातिर उसने अपनी बेटी बिठाई रखी, अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए, और मैं जब भी तुमसे शादी की बात करती रही तुम टालते रहे। अभी अचानक ताबीर कहाँ से निकल आई? कभी आपने मुझसे इस बात का जिक्र किया? इसलिए जिक्र नहीं किया था कि मुझे तुम पे बहुत मान था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे फैसले के खिलाफ भी जा सकते। मैं फैसला कर चुका हूँ, शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ताबीर से। अहमद उठ जाओ। हम वापस जाएंगे। क्या बात है मामा, सब ठीक तो है? बाप बहन क्या हुआ है? अहमद मेरी बात सुनो आगे। मैं अभी आया, मैं आया आंटी। क्या बात है मामा, आप छोटी सी बात को लेकर नाराज हो रही हैं? छोटी सी बात है, इनकी औकात क्या है और इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? मामा ये वक्त औकात नापे का नहीं है, आप शायद भूल रही हैं। हम यहाँ बारात लेके आ चुके हैं, निकाह होने वाला है। आप प्लीज इस तरह की बातें मत करें। मुझे ऐसी बातें करनी पड़ेंगी। 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इज 2 मिलियन रुपीज अमर। और एक मेरी बात याद रखो, ये जो छोटे लोग होते हैं ना, यही इस तरह की हरकतें करते हैं। बड़ी बड़ी रकमें हक महर के लिए लिखवा लेते हैं। खानदानी लोग कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। ये आपके बेटे का होने वाला ससुराल है और ताबीर आपकी होने वाली बहू, और इस तरह की गुफ्तगू उनके बारे में आपको जेब नहीं देती। और मैं तुम्हें बता रही हूँ अहमद, कल को ये लोग कोई नया तमाशा खड़ा करेंगे और फिर हमारे पर और हमारे खानदान की इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। पता नहीं आप क्या सोच रही हैं और क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं। अम्मी, मुझे लगता है कि अजान भाई ने कुछ की है। आप यहीं रुके, मैं पता करके आती हूँ।
सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है उनकी इस हरकत पे। भला इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? यही सब कुछ करना था तो पहले बता देते ना। ज़ारा, आप इस मामले में ना ही बोले तो बेहतर होगा। क्यों ना बोले, आखिर भाभी है तुम्हारी, और फिर उसकी इज्जत भी तो हमारे खानदान की इज्जत से जुड़ी है। क्या हो गया हमारी इज्जत को? हाँ, क्या हो गया? शरीफ लोग हैं और जैसी बातें आप लोग कर रहे हैं ना, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा हमारा उनके ऊपर। ज़ारा, तुम ही इसे कुछ समझाओ। इसकी तो आंखों पर उस लड़की के इश्क की पट्टी बंधी है, इसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। एमर, फॉर गॉड सेक, बात को समझने की कोशिश तो करो एक बार। इस तरह से हमारी तरफ के लोग बहुत बातें बनाएंगे, बेवकूफी करने जा रहे हो। 2 मिनट है तुम्हारे पास फैसला करने के लिए। मैं वापसी का फैसला कर चुकी हूँ। अम्मी, अजान भाई ने हक महर ज्यादा लिखवा दिया। क्या? इसलिए झगड़ा हो रहा है वहां पे। अजान ने इतना बड़ा फैसला हमसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? अम्मी, ये तो आप अजान भाई से पूछिए ना। अजान, बेटा तुमने इतनी ज्यादा हक महर की रकम क्यों लिखवाई? आपा, वो अजान को मैंने कहा था, नए लोग हैं, हैसियत में भी बड़े हैं हमसे। कल किसी बात से नाराज होकर वो लड़की को घर से निकाल देंगे तो उस वक्त क्या करेंगे हम? तायरा, पूछ तो लेती। अम्मी का ख्याल था कि इतने अमीर लोग हैं और वैसे शादी तो लड़के की जिद से हो रही है, उन्हें भला क्या एतराज होगा? झगड़ा तो हो गया ना? ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे भी तो कुछ बताए। कुछ नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं जाके रुबाब से बात करती हूँ। कोई मुझे भी तो कुछ बताए। मैं बताती हूँ बेटा। वो बात ये है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मामा को हो क्या गया है? देखो, हमारे यहाँ 7 नस्लों में आज तक शादी के लिए शरई हक महर ही लिखा जाता रहा है। इतनी बड़ी रकम का सुनेंगे ना तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। फहद, शादी मेरी है तो मर्जी भी मेरी होनी चाहिए। मैं चाहे 10,000 पे मानूं या 10 करोड़ पे, दूसरों को इससे क्या मसला है? अहमर, हम हर किसी से कट के तो नहीं रह सकते ना। देखो, मेरा मशवरा लो तो तुम्हें मॉम की नाराजगी नहीं मोल लेनी चाहिए। तुम क्या बोल रहे हो? तुम कहना चाहते हो कि हम यहाँ से उठ के चले जाएं और ताबीर की पूरी फैमिली की इंसल्ट हो जाए? तुम्हें मॉम की बात की कोई परवाह नहीं? ताबीर की फैमिली की फिक्र? वाह। जिंदगी